क्वेश्चन भेला किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर समझा। ये दोनों शब्द बड़ा ही कंफ्यूजन होय छिके बच्चा के, अधिकतर देखे छे एकर वाला एकरा में, एकरा वाला एकरा में लिख दे छे। तो आय के बाद तोहर कंफ्यूजने दूर हो जाता। सबसे पहले एकरा अच्छा से देख लो, और हर साल क्वेश्चन आवे छे एग्जाम में। पहले एकरा अच्छा से देख लो, मोलरता छे, तो मोलरता में एकेगो लॉ आइले तो बड़की में एकेगो होय छे, तो बड़ी एम से डिनोट करबो। ई हो गेलो दूगो लॉ, तो दूगो लॉ हो गेलो तो मोललता, यानी कि छोटकी एम, एकरा छोटकी माय बोल दो, एकरा बड़की माय, तो ई मोलरता हो गेले। दू बार एले तो एम एके बार होय छे, बड़की माय एके होय छे, तो एम होले। इस तरह से तो इतना याद रखियो ट्रिकी वे से। अब देखो होय छे कि देखो सिंपल छे, देखो एकरा एम से डिनोट करबे। देखो ऊपर दोनों में विलय लिखल जाय छे, एकरो में छोटकी एम करबे, ऊपर दोनों में विलय लिखबे। आ तो नीचा कौन चीज लिखबे, तो नीचा बड़की माय होले तो बड़की वाला। अच्छा तोरा से पूछियो विलय आ प्लस विलायक, ई दोनों मिलके कौन चीज बने छे, विलियन। तो बड़की माय में कौन चीज होय छे, विलियन। तो ई वर्ड बड़ा छे तो यहाँ पर विलियन लिखबो। कौन चीज लिखबो, विलियन का। अब देखो विलियन का आयतन यहाँ याद रखबो, आयतन कौन चीज में, लीटर में। और यहाँ पर कि छोटका छे तो ई दोनों में इतनो छोटा नहीं लिखबे, एकरा लेबे, ई वाला छोटका, यानी एकरा से छोटा रहे। यहाँ पर लिखल जाय छे विलायक का द्रव्यमान, कौन चीज में, केजी में। बस अगर तोरा इतना याद होला तो फार्मूला हो गेले। ई सब कुछो नहीं छे। विलियन में विलय के मोलों की संख्या होय छे, यहाँ पर विलियन में विलय की मोलों की संख्या होय छे। अब देखो एकरा लिखे छे परिभाषा, अगर लिखे छे मन तो एकरा लिख लियो। देखो एकरा केना लिखबे, देखो आराम से लिख लेबो। यहाँ कौन चीज है, लीटर, तो लिख देबो 1 लीटर विलियन में उपस्थित कौन ची उपस्थित, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कौन ची कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ए नहीं है सेम टू सेम एकरो परिभाषा लिख सके छो। तो 1 केजी विलियन ना हो के यहाँ पर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को की कहबे, मोलरता कहते हैं। बड़ा ही सिंपल छे, परिभाषा इस तरह से लिख लेबो। अगर तोरा सूत्र याद रहता तो परिभाषा आराम से लिख लेबा। एक चीज ध्यान दियो, एक पॉइंट एकरा में लिखा है तो आयतन याद रखो। आयतन तापमान बढ़ाने या घटाने पर आयतन परिवर्तित होता है। और एकरा में लिखबो, एकरा में नहीं होय छे, यानी कि आयतन बढ़ाने या घटाने पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। एकर मतलब की होले, पहले ई समझो। ई जे आयतन ही कौन है और ई द्रव्यमान छो, तो आयतन बदलते रहे छे, समझ गेलो ना, एकदम बदलते रहे छो, समझ गेलो। जैसे कगो आदमी होय छे ना, हमेशा बदलते रहे छे, एक तरह स्थिर, मतलब ओकर नेचर नहीं रहे छे, पल पल भर में बदले छे आयतन। एकर एग्जांपल केना देखबो, देखो हमर शरीर छे, तो हमर शरीर जे छे भार मतलब मान लो 60-70 केजी को होबे, तो कि हम तापमान बढ़ते, खूब गर्मी होते तो हम 80 किलो 90 किलो हो जाबे, या तापमान कम, ठंडा के दिन में हम थोड़ा कम हो जाए छे वजन में, नहीं ना। लेकिन अगर हम बात करें, मान लो ई तोहर खटिया होला, ठीक छो ना, यहाँ पर तो सुतल छो, तो देखो ई जे छे ना आयतन जे छो तोहर, ई अभी तोहर की होला, फैल गेलो। आ जैसे ही ठंडी अतो तो ठंडी में की होता, एकदम सुकुड़ जे सुतबो हन। तो एहा लिए आयतन की होय छे, अपरिवर्तित रहे छे, सॉरी आयतन की होय छे, बदल जाय छे तापमान के साथ, जबकि ई नहीं बदले छे।